3 बहनें को डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके उसको थाना ले जाया गया। ये सब देख करके हम लोग को बहुत बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान ले और जो हम लोगों की मांग है उसे पूरा करे। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब देखिए, आगे हम लोग भी फिर से विभाग में जाकर के मिलेंगे और हर एक विभाग में जाकर के उसको बताएंगे। जैसे कि कल जो हम लोग जो है सीएम आवास का घेराव करने के लिए गए थे, तो उसके बाद जब हम लोग को गर्दनीबाग लाया गया तो शिक्षा विभाग से असलम अंसारी सर आए हुए थे और असलम अंसारी सर ये बताने के लिए आए हुए थे कि देखिए विभाग जो है इस पे निर्णय ले लिया है और एक लेटर कुछ लेकर के आए हुए थे। उस लेटर में लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट है, उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है। उसी को आधार बनाते हुए हम लोग TRE 3 में निर्णय लिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो हम शिक्षा विभाग को अवगत करा देना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई जजमेंट है आप उसका केस नंबर हमको बताइए और हमको वो लेटर अपना साइट पे दिखाने का काम करें। सिंगल देखिए, बात ये वहाँ पर ये हुआ था कि जैसे TRE वो जो लेटर कल दिखा रहे थे उसको हम फिर से पुष्टि कर देना चाहते हैं। कल जो वो लेटर दिखा रहे थे वो लेटर जो है TRE 1 का था। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक बार दे दिया गया था और फिर भी सीट खाली रह गया था, तो अभ्यर्थियों ने दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहा था, उसको लेकर के केस किया था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक ही बार देंगे और एक ही बार सप्लीमेंट्री का प्रावधान होता है, एक बार रिजल्ट और एक बार सप्लीमेंट्री का प्रावधान होता है, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। उसी को आधार बना करके ये लोग सीट का घपला करना चाहते हैं और सीट बचाना चाहते हैं। देखिए, कल सत्ता पक्ष के नेता हो या प्रवक्ता हो, एक मिनट, कुछ सत्ता पक्ष के नेता या प्रवक्ता हम लोग पे आरोप लगाए, जो लाठीचार्ज हुआ उसके लेकर के हम लोग जब सवाल पूछे, उन्होंने मतलब आरोप लगाया कि ये लोग विपक्ष के द्वारा भेजा गया अभ्यर्थी था। तो हमारे जितने भी यहाँ पे साथी हैं उनको मतलब जो प्रवक्ता बोले हैं संवाद, ये बात उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं सारे TRE के स्टूडेंट है, न कि किसी विपक्ष पार्टी या किसी सत्ता पार्टी के मतलब भेजे गए स्टूडेंट थे। ये बात को सब मतलब स्वीकार करिए आप लोग कि हम जेन्युइन स्टूडेंट है और जेन्युइन मांग करते हैं। और दूसरा इन्होंने आरोप लगाया था कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मांग करते हैं। तो आप ही बताइए, मान लीजिए 74 नंबर पे कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा, 74 नंबर ला करके हम रोड पे मांग कर रहे हैं, तो हम अगर मेरा रिजल्ट अगर सप्लीमेंट्री में हो जाता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी। ये कहाँ का न्याय है। अगर एक और आरोप लगाया उन्होंने आरोप लगाया था कि कट ऑफ मार्क्स बराबर प्राप्त नहीं कर पाए इसमें। अगर कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाता तो हम लोग पागल हैं कि इतना दिन से रोड पे मतलब मांग रहे हैं अपना रिजल्ट। जब आपको उस प्रवक्ता को समझा देना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट मतलब बोल रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं होता है तो वैसे भी आके मीडिया में मत बोलिए कुछ। अगर आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स सिलेक्टेड कट ऑफ मार्क्स में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पता कीजिए, उसके बाद आप बोलिए कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं कि नहीं किए। और कुछ नीतीश कुमार से भी मतलब विनती है कि आप जो बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के मतलब अभी जो महिला संवाद यात्रा निकालते हैं, तो हमारे जितने भी महिला साथी कल गई थी वहां पर, सभी लोग कहीं ना कहीं मिलने के पर्पज से ही गए थे। तो वहां पे मिलने के बजाय हम लोग को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ लाठी मिला। और वहां पे समझिए आधा से पौन घंटा हम लोग अपना मांग को लेकर के अड़े रहे सीएम आवास के सामने में, लेकिन वहां पे हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग का एक ही मांग था कि आप सीएम से हम लोग को मिलवा दीजिए, हम लोग अपना वार्ता करेंगे, अपना बात को संज्ञान में सीएम को संज्ञान में देंगे। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हम लोग को वहां पे कुछ नहीं मतलब न तो संवाद किया दिया गया और न ही मिलवाया कुछ, और न ही दूसरे उनके सचिव किसी से नहीं मिलवाया। डायरेक्ट वहां से लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। और कुछ महिला कैंडिडेट को भी डिटेन किया गया, जो सरासर गलत है, उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई अन्याय किया नहीं था। जो पाकिस्तानी कर रहे हैं उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट जेन्युइन मांग कर रहे हैं, तो आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकार को इस पर माफी मांगनी होगी। अभी भी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोग के बात को संज्ञान में लीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। बिल्कुल, हम लोग का मांग लगातार जारी रहेगा। जब तक हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग का मांग जारी रहेगा। 4 महीने से आप लोग हमारे साथ दे रहे हैं और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि लाठी डंडे की सरकार है और नीतीश कुमार है। अब उनका मैं ये बदलना चाह रही हूँ कि एक तरफ वो नीतीश कुमार जी महिला संवाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब महिलाएं उनसे वार्ता करने जा रही है, मिलने जा रही है, अपने बातों को रखने जाती है, तो उनके प्रशासन के द्वारा हमारे पे लाठीचार्ज किया जाता है और लाठीचार्ज ही नहीं बड़ी बुरी तरह से और उसके बाद डिटेन किया जाता है। यह एक
नीतीश कुमार की बहन बोल रही है और उनकी बेटी बोल रही है। दूसरी बात की जो कल जो अधिकारी भेजे गए उनके द्वारा जो भी अधिकारी भेजे गए और वो कहे कि विभाग निर्णय ले लिए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे और माननीय उच्च न्यायालय का पालन करेंगे, तो माननीय उच्च न्यायालय का अगर पालन करना है तो वो TRE 1 से पालन करे। TRE 1 से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एग्जाम होने के बाद विज्ञापन में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फिर TRE 1 में एग्जाम होने के बाद आप न्यूनतम आहर्तांक को कैसे कम कर दिए 65% सीट भरने के लिए। TRE 2 में भाषा आहर्ता को कैसे कम कर दिए आप। ये तो अगर आपको माननीय उच्च न्यायालय का बात मानना है तो आपको TRE 1 और TRE 2 के बहाली को रद्द करना होगा और फिर से आपको बहाली करनी होगी। हम हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो